नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से शुरू करते हैं। हमारा जो आज का जो ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू है टारगेट 5000 का, आज है हमारा बेंच वर्क एंड फिटिंग का। तो अगर आप नए हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दो और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और आपका जितना सारे साथी है, जितने सारे फ्रेंड्स है जो तैयारी कर रहा है, उन लोगों को प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर करो। तो चलिए फ्रेंड, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल शोन इन फिगर। तो देखिए ये जो फिगर पे जो शोन हो रहा है, ये इसका नाम क्या है तो सभी को पता है। बहुत सारे स्टूडेंट को अगर पता नहीं है तो ठीक है, और जिसको पता है तो रिपीट हो जाएगा। इसका नाम है फ्रेंड हमारा स्क्राइबर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो टूल बना होता है, इसका मटेरियल है हार्ड एंड बॉडी है टोटल, और इसका जो मटेरियल है वो हमारा हाई कार्बन स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील नहीं होता है। और इसका जो एंगल है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट एंगल है 12 to 15 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन में आएगा ये सब तो आप आराम से आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्क्राइबर। तो स्क्राइबर बनाने के लिए हमारा कौन सा मटेरियल की ज़रूरत है ना, यहाँ पे हाई कार्बन स्टील की ज़रूरत है। विच इज यूज टू यूज ए डिवाइडर। तो डिवाइडर यूज़ हम कहाँ करते हैं, डिवाइडर का यूज़ होता है हमारा एक सर्कल बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लाइन बनाने के लिए, लाइन वगैरह मार्क कर लिए तो हमारा स्क्राइबर का काम है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइडर का ये फिगर है यहाँ पे। तो डिवाइडर का क्वेश्चन क्या पूछा है कि यहाँ पे कौन सा टूल है, तो डिवाइडर है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए शार्प एज ए डेटूम। तो देखिए डेटूम जो है ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेटूम का मतलब है रेफरेंस। आप जहाँ से शुरुआत करोगे आपका मेजरमेंट या तो आपका जो भी मार्किंग वगैरह होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो राइट साइड वाला 10 नंबर वाला क्वेश्चन है ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है व्हिच डेटूम, तो यहाँ पे ये कौन सा डेटूम पे काम, मतलब आपको यहाँ पे मेजरमेंट कर रहा है या तो मार्किंग हुआ है। तो पहले तो हम यहाँ पे डेटूम का मतलब समझ लेते थोड़ा सा, कि डेटूम मतलब जहाँ जिस सरफेस से या तो जिस पॉइंट से आप एक रेफरेंस लोगे, जहाँ से मार्किंग कर सकते हो या तो मेजरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे डेटूम के हमारा लाइन डेटूम है, एड्स डेटूम है, सेंटर लाइन डेटूम है और पॉइंट डेटूम है। तो डेटूम एज ए सर्विस कौन हमको प्रोवाइड करता है ना, हमको हमारा जो मार्किंग टेबल है या तो सरफेस टेबल है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे ये 2 लाइन दिया है, यहाँ पे 2 मार्क, मतलब एक सेंटर लाइन दिया है, ऊपर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो इसको लिखा है डेटूम, मतलब ये हमारा पॉइंट डेटूम होगा, ठीक है। पॉइंट डेटूम या तो सेंटर लाइन डेटूम। यहाँ पे कौन सा होगा फ्रेंड, यहाँ पे होगा सेंटर लाइन डेटूम, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेंटर लाइन है ना। ये देखिए पूरा सेंटर लाइन का, यहाँ से पूरा यह सेंटर लाइन आया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। तो 6 नंबर देखिए, हाउ द साइज द डिवाइडर इज स्पेसिफाइड। डिवाइडर का साइज कैसे स्पेसिफाइड किया था। मानिए कोई भी आपको बताए कि 15 mm लेंथ का एक डिवाइडर लेना है, तो आपको मानना है कि इसका जो पिवट है ना ये, ठीक है, पिवट का छोटा सा पॉइंट है बीच में, उस पॉइंट से नीचे हमारा ये पॉइंट तक जो लेंथ है, उस लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस, या तो उसका स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। Which पंच मार्क इज यूज टू मेक टू सीट द डिवाइडर पॉइंट। तो डिवाइडर पॉइंट कहाँ पे बैठना है, जब आप डिवाइडर करोगे तो कौन सा, मतलब एक पंच मार्क करना है, तो उसका डिग्री कितना होना चाहिए ना, प्रिक पंच 30 डिग्री बोलते हैं इसको। फिर देखिए व्हिच इज यूज शार्पन द डिवाइडर पॉइंट। डिवाइडर पॉइंट को शार्प बनाना है, मतलब मानिए वायर आउट हो गया तो उसको वायलेस्टोन यूज करके उसको शार्पिंग बना सकते हो। फिर देखिए ये भी और एक क्वेश्चन है डेटूम का। देखिए व्हिच डेटूम इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे दोनों सरफेस दिया है साइड में, तो ये हमारा एड्स डेटूम बोल सकते हैं फ्रेंड हम इसको, ठीक है, एड्स। तो एड्स डेटूम है हमारे पास। सेंटर लाइन डेटूम तो आपको पता चल गया होगा। तो लगभग हम जो मेजरमेंट कर, आपका ITI में जो भी आप जो मार्किंग वगैरह करते हो एड्स डेटूम से। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपको मतलब इसरो में जॉब लग गया, तो DRDO में लग गया, तो या तो ऑर्डिनेंस में हो गया, तो आपको इस जॉब बनाने के लिए आपको दिया जाएगा। तो फिर नेक्स्ट देख लेते फ्रेंड। ये जो फिगर है ये कौन सा, इसका नाम क्या है ना, ये देखिए हमारा यहाँ पे तो पता चल रहा है कि स्प्रिंग है ऊपर दिखने से, पर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। नहीं, इनसाइड नहीं है, ये तो आउटसाइड मेजरमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते, देखिए यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ, ये वाला है, ये देखिए यहाँ पे स्प्रिंग जॉइंट है, पर यहाँ पे स्प्रिंग जॉइंट नहीं है, तो ये हमारा है फर्म जॉइंट इनसाइड कैलिपर, सॉरी आउटसाइड कैलिपर। क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं ना हो फ्रेंड, ये आउटसाइड ही है और ये भी आउटसाइड है। इनसाइड में बता दूंगा क्या कैसे आता है। तो देखिए इस फिगर में बता रहा है कि एक्स मार्क का है, उसका नाम क्या है, तो ये एक स्क्रू है या तो नट है, नट बोल सकते हैं। स्क्रू ये बीच में लगा है एक स्क्रू और ऊपर एक नट, घुमा घुमा कर नट को इसको टाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलिपर शोन इन फिगर। देखिए इस जो फंक्शनिंग कर रहा है या तो जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे मेजरिंग हो रहा है। पहली बात तो मेजर क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, इसका थिकनेस मेजरमेंट कर रहे हो। तो थिकनेस मेजरमेंट कर रहे हो मतलब क्या मेजरमेंट कर रहे हो, इसका डेप्थ माप रहे हो कि इंटरनल मेजरमेंट हो रहा है कि एंगुलर, तीनों में से नहीं है तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि मेजरिंग एक्सटर्नल मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ पे ये तो हमारा आउटसाइड कैलिपर था, तो ये होता है हमारा इनसाइड कैलिपर, मानी ये एक ग्रुप टाइप का, ग्रुप का लेंथ आप मतलब इनसाइडली आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्प्रिंग जॉइंट है, तो यहाँ पे स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज द यूज ऑफ हिल टाइप ऑफ जेनी कैलिपर। देखिए जेनी कैलिपर जो है वो उसका अलग नाम भी है कि हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी हम बोल सकते हैं। और जेनी कैलिपर का काम क्या होता है, टू ड्रॉ पैरेलल लाइन अलोंग द आउटर एड्स। ठीक है, तो आउटर एड्स से जो पैरेलल लाइन है उसको आप एक लाइन पैरेलली आप खींच सकते हो। तो जेनी कैलिपर का काम ही वही है। और एक काम है जेनी कैलिपर का, कोई भी मान लो राउंड बार है, राउंड बार का अंदर जो सेंटर लोकेट करना है तो भी आपको जेनी कैलिपर, ये जो सेंटर लोकेट करने के लिए भी जेनी कैलिपर यूज होता है फ्रेंड। तो ये देखिए ये जो फंक्शन हो रहा है क्या हो रहा है ना, मेजरिंग इंटरनल मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल मेजरमेंट। फिर देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का यूज वही मार्किंग लाइन पैरेलल टू इनसाइड है आउटसाइड एड्स, मतलब कि आपका जो लाइन पैरेलली आपको लाइन खींचना है वो इनसाइड में करना है और आउटसाइड एड्स भी कर सकते हो आप, तो दोनों में ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जेनी कैलिपर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी बताया कि जेनी कैलिपर का अलग नाम क्या है ना, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर होता है। फिर ये देखिए ये जो एक अलग टाइप का कैलिपर है, ये इस कैलिपर को हम क्या बोलते हैं, हील टाइप जेनी कैलिपर फ्रेंड। देखिए यहाँ पे एक हील पार्ट है, ठीक है, ये जो छोटा सा दिख रहा है हील पार्ट है, इसका नाम है हील टाइप ऑफ जेनी कैलिपर। फिर हमारा सारे कैलिपर, जितना सारे कैलिपर है सबका एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जो फिगर है ये हमारा कौन सा टाइप कैलिपर है ना, ये ऑर्डिनरी कैलिपर है फ्रेंड। जेनी कैलिपर है पर ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो जेनी कैलिपर ऑर्डिनरी। व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ राउंड बार। अभी मैंने बताया राउंड बार जो सेंटर लोकेट करने के लिए हमारे यहाँ पे वो भी जेनी कैलिपर ही यूज होता है फ्रेंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हिच मटेरियल यूज टू मेक पंच। तो पंच बनाने के लिए हमारा कौन सा मटेरियल की जरूरत है फ्रेंड, हाई कार्बन स्टील। देखिए हाई कार्बन स्टील है और यहाँ पे हाई स्पीड स्टील हमारा नहीं होता है कहीं, क्योंकि जहाँ पे जो कटिंग स्पीड होता है फ्रेंड, कटिंग स्पीड जहाँ पे लो होता है वहाँ पे हम हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। अगर कटिंग स्पीड हाई होगा, कटिंग स्पीड अगर हाई होगा तो वहाँ पे हमारा हाई स्पीड स्टील का मैक्सिमम यूज होता है। और उससे मतलब एक कटिंग स्पीड का लिमिट है, तो मैं बता दूंगा जब कटिंग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि कितना रेंज के अंदर हमारा कौन से मटेरियल का यूज होता है। तो व्हिच पंच मार्क यूज टू लोकेट ड्रिल सेंटर। ड्रिल का सेंटर लोकेट करने के लिए आपको आपका ड्रिल पंच जो 90 डिग्री का वो यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे लोकेट होना चाहिए। फिर व्हिच पंच मार्क इज यूज टू लोकेट डिवाइडर पॉइंट। तो ये यहाँ पे ये जो 2 नंबर क्वेश्चन का भी एक लॉजिक है कि 90 डिग्री क्यों यूज़ करते हैं, 60 डिग्री 30 डिग्री यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जनरली जो ड्रिल का हमारा पॉइंट एंगल है वो 118 डिग्री होता है। ठीक है, तो 118 डिग्री होता है और यहाँ पे अगर मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पंच करके इसको करेंगे तो सीटिंग अच्छे से नहीं होगा, लोकेट अच्छे से नहीं करेगा। तो जितना मैक्सिमम हमारा एंगल होगा, तो मैक्सिमम एंगल हमारे सेंटर पंच में वो 90 डिग्री होता है। उसके बाद हम बना सकते हैं पर नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 118 डिग्री के लिए हमारा 90 डिग्री पंच जो है वो सही है। व्हिच पंच मार्क इज यूज टू लोकेट डिवाइडर पॉइंट। तो डिवाइडर पॉइंट के लिए आपको 30 डिग्री चाहिए, ठीक है, और हमारा ड्रिल के लिए 90 डिग्री। और हमारा देखिए विटनेस मार्क दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में, तो विटनेस मार्क के लिए आपका डॉट पंच 60 डिग्री का यूज होता है। फिर देखिए ये जो पूछा है कि ये कौन सा पार्ट है ना, ये हमारा बॉल पिन हमारा है फ्रेंड। ठीक है, बॉल पिन हमारी, ये हमारे का हेड है, तो हमारा तो बोल नहीं सकते बॉल पिन हमारे का, हाँ बॉल पिन हमारी है ये, पर यहाँ पे हैंडल नहीं है। ठीक है, देखिए ये हैंडल के साथ बना हुआ है ये, तो ऊपर का पार्ट को हम क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे पिन बोलते हैं, पिन। फिर देखिए व्हिच मटेरियल यूज टू मेक हमार बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है हमारा, ड्रॉप फोर्स्ड कार्बन स्टील। फोर्स्ड मतलब कार्बन स्टील को फोर्स्ड का एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन से बनाया जाता है। और ड्रॉप एक प्रॉपर्टी है उसमें दिया जाता है, क्योंकि जब आप स्ट्राइक कर रहे हो तो वो हमारे को कुछ ना हो जाए, इसीलिए आपको ड्रॉप फोर्स कार्बन स्टील कहा जाता है इसको।
विच पार्ट ऑफ द हमर हैज स्लाइटली कॉन्वेक्सिटी टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एड्स। तो देखिए हमर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी दिया जाता है, तो यहाँ पे फेस होगा। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि डिगिंग का मतलब क्या है। मानिए एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, आप यहाँ पे हमरिंग करोगे, तो मानिए हमार का अगर नीचे का सरफेस अगर ऐसा फ्लैट होगा तो ये जो दो कॉर्नर है ना, यहाँ पे थोड़ा डेंट आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा घुमा के रोटेट, मतलब ऐसा हाफ राउंड जैसा दिखता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्सिटी। तो जो जो डेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिगिंग। तो डिगिंग को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे थोड़ा कॉन्वेक्सिटी दिया जाता है। ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। विच पार्ट ऑफ द हमारे इज यूज टू फॉर्मिंग द रिवेट हेड व्हाइल रिवेटिंग। तो रिवेटिंग के लिए हमारा पिन की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे हमारे का दो ऊपर का पिन है, नीचे हमारा फेस है। जनरली फेस हमारा यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि पंचिंग करने के लिए कहीं पे हमरिंग कर रहे हो तो फेस का यूज़ होता है। पर ऊपर का जो टॉप पार्ट है हमारा, ये हमारा यहाँ पे फेस पार्ट यूज होता है, और एक हमारा होता है पिन। तो पिन का यूज होता है फ्रेंड हमारा यहाँ पे रिवेटिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 पे भी दिया है। देखिए ये ऑलरेडी रिवेटिंग कर रहा है, तो 9 नंबर का तो पिन है, और यहाँ पे 11 नंबर का भी ये क्या कर रहा है ना, पिन के द्वारा यहाँ पे रिवेटिंग कर रहा है। तो रिवेटिंग के लिए हमारा पिन का यूज होता है। फिर देखिए हमारा व्हाट इज द यूज ऑफ आई होल इन हमारा आई होल। हमारा का जो आई होल है वो क्यों यूज होता है ना हमारे यहाँ पे, फॉर फिक्सिंग द हैंडल को फिक्स करने के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं कि रिड्यूस द वेट ऑफ द हमारा का वेट रिड्यूस के लिए यूज नहीं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कैरिड आउट द गिवन फिगर। तो देखिए ये जो हमारा क्रॉस पिन है, क्रॉस पिन हमारे देखिए क्रॉस पिन हमारे से हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्प्रेडिंग द मेटल इन द वन डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में हम यहाँ पे मेटल को स्प्रेड कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन गिवन फिगर। तो इस फिगर में हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड ने, यहाँ पे स्ट्राइक तो कर रहे हैं। तो कहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, मेटल इन कॉर्नर। इस कॉर्नर पे एक मेटल है, उसको हम स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ वी ब्लॉक यूज टू सपोर्टिंग लॉन्ग शाफ्ट पैरेलल ऑन मशीन टेबल। तो देखिए एक लंबा शाफ्ट है, उसको हम पैरेलली एक मशीन टेबल पे फिक्स करना है। तो उस कौन सा ब्लॉक का यूज़ करना है, वी ब्लॉक जो मैच रिपेयर। तो देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी 2 दिया है ना, ये मैच रिपेयर। यहाँ पे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ वी ब्लॉक ब्लॉक इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ये करेक्ट है कि मैच रिपेयर वी ब्लॉक। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ यू क्लैम्प प्रोवाइडेड इन वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में यू क्लैम्प का काम क्या है ना, होल्डिंग द सिलिंड्रिकल जॉब। फ्रेंड सिलिंड्रिकल जितना सारा जॉब है सबको होल्ड कर सकते हो, होल्ड करके उसको ड्रिलिंग करो, जो भी करने करो। यहाँ पे देखिए वी ब्लॉक है, और वी ब्लॉक का नाम क्या है। तो मैं बता दूँ, यहाँ पे जो कटिंग है, यहाँ पे जो कटिंग सेक्शन इसको बोलते हैं लेवल, और यहाँ पे जो दोनों साइड है इसको बोलते हैं हम ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे एक साइड में डबल ग्रुप है, यहाँ पे सिंगल लेवल है। तो ये जो वी ब्लॉक है यहाँ पे हमारा सिंगल लेवल होगा, डबल ग्रुप वी ब्लॉक होगा। अगर नीचे भी यहाँ पे कट होता ऐसा, ये जो एंगल है इस पर 90 डिग्री होता है, इसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं फ्रेंड, इस एंगल को। ठीक है, तो नीचे भी अगर इस टाइप का लेवल होता तो क्या होता, डबल लेवल डबल ग्रुप। मानिए यहाँ पे सिंगल लेवल, और यहाँ पे ये जो ग्रुप है सिंगल होता तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप आ जाता, और नीचे अगर डबल लेवल होता और यहाँ पे सिंगल ग्रुप होता तो आप क्या बोलते हैं ना, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। तो आप खाली याद रखेगा, देखिए ये एक साइड में है, इस साइड में भी है, पर हम किसी एक साइड में ही कैलकुलेट करते हैं। ओनली ग्रुप वन साइड वॉच, मतलब कोई भी एक साइड में ही इसको देख के हम बोलते हैं कि ये डबल ग्रुप है। ये तो टोटल तो 4 है, पर 4 नहीं बोल सकते क्योंकि ये डबल ही है। ये तो हो गया फ्रेंड। और देखिए यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल दिया है वी ब्लॉक का, तो हमारे यहाँ पे 90 डिग्री होगा। फिर देखिए हाउ बेंच वाइज स्पेसिफाइड। बेंच वाइज को स्पेसिफाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है ना, उसका जो जॉ का वाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, ये देखिए जूम करके बताओ, ये जॉ है, जॉ का वाइड मतलब इसका जो वाइड का डिस्टेंस कितना है वो हमको जानना है, और उसी के हिसाब से हमारा बेंच वाइज का स्पेसिफाइड किया जाता है। तो यहाँ पे 2 नंबर का एक्स मार्क जो है वो भी हमारा हार्ड, ये हमारा हार्ड जॉ है। ठीक है, तो ये जॉ ही है। विच मेटल यूज टू मेक वाइस क्लैम्प। वाइस क्लैम्प बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज होता है। वाइस क्लैम्प कहाँ यूज होता है, ये तो जॉ है, जॉ के बाद हम वाइस क्लैम्प, एक एल्यूमिनियम का एक एंगल है, 2 एंगल हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं ना, कोई भी एक सॉफ्ट पार्ट को आप ग्राइंड मतलब उसको माने ड्रिलिंग करना है या तो फाइलिंग करना है हल्का सा, तो वहाँ पे ये तो हमारा है हाई कार्बन स्टील का जॉ हो जाता है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो सेराटेड देख रहे हो ना, जो ये कट सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है लाइन, तो वो
क्या करता है, डेंट कर देता है आपका सॉफ्ट कंपोनेंट को। तो सॉफ्ट कंपोनेंट को डेंट ना करे, इसके लिए हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग वाइस क्लैम्प? वाइस क्लैम्प का एडवांटेज यही है कि प्रोटेक्ट द वर्क सरफेस फ्रॉम द डैमेज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए, एक चीज़ को पढ़ना है तो उसको पूरा डीपली जानकारी होना चाहिए, चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए, और टोटल उनके बारे में जितना सारा जानकारी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सभी होना चाहिए। फिर व्हाट इज द हॉट टाइप ऑफ हेक्सा फ्रेम सॉलिड फिगर? तो ये जो हमारा क्या सॉलिड फ्रेम है, और एक होता है हमारा फ्लेक्सिबल फ्रेम है। तो ये जो हमारा है सॉलिड फ्रेम है फ्रेंड। फिर देखिए, ये जो है हमारा फ्लेक्सिबल फ्रेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये मार्क एक्स। तो एक्स जो हमारा है विंग नॉट होगा फ्रेंड, और ये जो फ्रेम है हमारे यहाँ पे लिख देता फ्लेक्सिबल फ्रेम। फ्लेक्सिबल फ्रेम में क्या होता है, आपका जो ये जो ब्लेड है ना, डिफरेंट लाइन लेंथ का ब्लेड लगा सकते हो, पर आपका इसमें क्या कर सकते हो ना, ये कि स्टैंडर्ड लेंथ ही लग सकता है। तो मानिए 300 ही हमारा जनरल स्टैंडर्ड लेंथ है, तो जनरल 300 लेंथ का ही लग सकता है। और यहाँ पे 300 लगा सकते हो, 250 लगा सकते हो, 350 लगा सकते हो, आपके रिक्वायर्ड के हिसाब से। विच हेक्सा फ्रेम इज यूज्ड टू फिक्स ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड लेंथ? तो मैंने अभी बताया, दोनों का कंपैरिजन किया, तो यहाँ पे सॉलिड फ्रेम हो जाएगा। तो 7 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 8 नंबर पे बोल रहा है कि फिक्स डिफरेंट स्टैंडर्ड, यहाँ पे फिक्स पार्टिकुलर स्टैंडर्ड। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड के लिए आपका ट्यूबुलर फ्रेम जो सॉलिड टाइप को, सॉरी एडजस्टेबल होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ट्यूबुलर टाइप जो एडजस्टेबल फ्रेम होगा, ठीक है, सॉलिड फ्रेम तो नहीं होगा। फिर व्हिच मेटल इज यूज टू मेक फ्लेक्सिबल हेक्साब्लेड? फ्लेक्सिबल हेक्साब्लेड के लिए आपका लो एलॉय स्टील यूज होता है। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। ये सेल में आया था, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में मैं जब एग्जाम दिया था वहाँ पे आया था। व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्साब्लेड यूज टू कट थिन ट्यूब? व्हाट इज द पिच हेक्साब्लेड यूज टू कट थिन ट्यूब? तो देखिए, यहाँ पे थिन ट्यूब के लिए आपका 0.8 जो है वो फाइन पिच बोलते हैं हम उसको, वो यूज़ करते हैं। जो एक ट्यूब, मतलब इस टाइप का ट्यूब है, मतलब अंदर पाइप मान लीजिए, तो पाइप को कटिंग करने के लिए आपको जितना हमारा जो पिच होगा वो कम होगा। तो एकदम पूरा बहुत कम पिच को हम बोलते हैं फाइन पिच, और थोड़ा तो जितना बढ़ेगा धीरे धीरे हम बोलेंगे पिच जितना बढ़ेगा फाइन पिच होगा, फिर हमारा मीडियम पिच होगा, और हमारा कोर्स पिच होगा। तो यहाँ पे 1.8 जो है वो कोर्स है, सबसे ज़्यादा है, और हमारा 1 जो है वो मीडियम है। तो 1.4 और 1 दोनों ही हमारा कोर्स है। जो 1.4 1.8 है दोनों हमारा कोर्स पीस है, 0.8 फाइन पीस है, और 1 में हमारा मीडियम पीस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द पिच हेक्साब्लेड यूज टू कट हाई कार्बन स्टील? हाई कार्बन स्टील के लिए फ्रेंड 1.4 mm का पिच चाहिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ टर्मिनोलॉजी मार्क एक्स? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक्स मार्क है इसका क्या मतलब है, इसका टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे होगा पिच ऑफ द ब्लेड। तो देखिए, यहाँ पे जो दोनों का लेंथ होता है ना, ये पिच होता है, थिकनेस भी होता है ब्लेड का। तो चलिए फ्रेंड्स, वाइस के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही होने वाला है, मतलब आज के वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो करते जाएंगे। और हमारा टारगेट है फ्रेंड 5000 प्लस, जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो उसको हम MCQ बोलते हैं। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप बोल सकते हैं, जो भी आप बोलते हो। तो ये दोनों हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, और आप जो आने वाले टाइम पे जो इसरो का एग्ज़ाम होने वाला है, DRDO, जितना सारे जो भी पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम आने वाला, तो मैं ट्राई करूँगा कि मेरे चैनल पे मैं जॉब अपडेट भी देता रहूँगा फ्रेंड, ठीक है। अभी तो जॉब अपडेट का शुरू नहीं किया, तो मैं ट्राई करूँगा कि जॉब अपडेट देने में फ्रेंड मेरे पास टाइम भी बहुत कम होता है, और मैं अकेला हूँ, कोई मेरा हेल्प करने के लिए नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो जाए। जॉब अपडेट तो आपको खुद ही मिल ही जाता है, और कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो भी एक वीडियो में मैं आपको बता दूँगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स।